पूज्य गुरुदेव का हम एक सूत्र जो शायद आपने पहले भी सुना होगा रखना चाहते हैं, और उसके माध्यम से इस सूत्र का भी जो हृदय है वो खुल सकता है कि दीक्षा संगी होने पर मिलती है लेकिन असंगी होने पर फलती है। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य ही उसके अलावा और अन्य योग्यताओं के साथ ही वो दीक्षा लेने का अधिकारी है। दीक्षा तो लेने का अधिकारी तो संगी पंचेंद्रिय ही है, लेकिन दीक्षा को फलना और दीक्षा का सफल लक्ष्य प्राप्त करना असंगीवत होने पर ही संभव है। असंगी का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि मन रहित हो जाए, असंगी का अर्थ यहाँ पर ये है कि मन मानापन रहित। ठीक ऐसा ही यहाँ पर वह दुखी सचेतना, ये जो कहा कि बाहरी दुखों में अचेतन मत हो जाओ। जैसे कोई भी व्यक्ति जब उसके लिए कोमा में पहुंच जाए अथवा एनेस्थीसिया दी जाए तो जिसको निश्चेतक कहा जाता है, तो निश्चेतक होने के बाद डॉक्टर उसको बहुत टोका-पिटी करता रहता है, उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट नट बोल्ट कसता रहता है, कोई उसको समझ में नहीं आता। ठीक ऐसा ही उपयोग की दशा को जब बाहरी दुखों से अलग करके अंतरंग की यात्रा के साथ जोड़ दिया जाता है तो कई बार होता है, जैसे मान लो ग्राहक खड़ा हुआ है दुकान पर, भूख लगी हुई दुकानदार को, उसने कह भी रखा है कि हाँ मेरी मनपसंद वस्तु सामने ला के रख दो, और सामने रखी है, मुख तक ले जाने के पहले ग्राहक दुकान के मुख तक आ गया और लमसम उसके हाथ में नोटों का बंडल दिख रहा है। अब भूख कहाँ गायब हो जाएगी, और हो सकता है 2-4 घंटे भी उस ग्राहक को डील करने में लग जाए। तो सामान्य से भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि के होने पर भी जब कोई व्यक्ति अपने बाहरी दुख जो भूख के रूप में था उसको भूल सकता है, तो पारलौकिक सुख की उपलब्धि जिसको हो रही हो वो बाहरी दुखों के प्रति निश्चेतक हो जाए, कौन सी बड़ी बात है? वो तो हो ही सकता है। अभी जो प्रश्न आया कि क्या दुख भी बाहरी और अंतरंग दो प्रकार के हैं, अथवा जो बहुवचनांत विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है अनेक प्रकार के, हाँ जब उसकी कैटेगराइज हम करेंगे तो उसको बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो अनेक प्रकार की हो सकती हैं। बाहरी दुख भी कई प्रकार के हैं और अंतरंग दुख भी कई प्रकार के हैं, इस कारण से उसको बहुवचनांत रखना पड़ा। और साथ ही साथ बाहरी दुखों के प्रति अचेतन होने का लक्ष्य ये है कि आप बाह्य तपों के माध्यम से जो अंतरंग तपों को उन्नत करना चाहते हैं अथवा वृद्धिंगत करना चाहते हैं, वो अंतरंग तप का विकास ही कर्म निद्रा का साक्षात कारण बनता है। लेकिन वो अंतरंग तप भी ज्योतिर्मान तप होते हैं जब बाह्य तप का ईंधन वहां पर दे दिया जाता है। इस दृष्टि से भी यहाँ पर बाह्य दुखों के प्रति अचेतन होने का लक्ष्य प्रत्येक धर्मात्मा के लिए भी रखा है और पुण्यात्मा के लिए भी रखा है, क्योंकि पुण्यात्मा ही धर्मात्मा ही पुण्यात्मा बनेगा, अंततोगत्वा परमात्मा बन सकता है। और ये परमात्मा बनने की शुरुआत ये बाह्य दुखों के प्रति अचेतन होने से रहेगी, और ये चेतना के साथ जुड़ करके, ऐसा नहीं कि यद्वा तद्वा हो जाए, बुद्धिपूर्वक हो। बाकी तो अबुद्धिपूर्वक कई सारे कष्ट सहन कर लिए जाते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक कष्टों को सहन करते करते इतने यूज्ड हो जाना कि उसमें अचेतनपना आ जाए। कई बार होता है एक ही स्थान पर आप बैठे हैं, आसन लग जाता है, तो फिर जब बहुत देर बाद उठो तो आसन उठने का प्रयास ही नहीं करता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस चीज के प्रति अपने आप से अलिप्त कर चुके हैं, नहीं, हमारी वो बुद्धि में नहीं आ रहा। ये तो हो गई शारीरिक प्रक्रिया जिसको बोला जाता है एक तरह से हमारा एक्सटर्नल मैकेनिज्म। एक्सटर्नल मैकेनिज्म दो प्रकार का,
एक तो एक्सटर्नल मैकेनिज्म शरीर का होता है और एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म शरीर का होकर के भी उसके साथ साथ इंटरनल मैकेनिज्म जुड़ा रहता है। इसको एक उदाहरण से समझें। जो 10-10 उपवास की साधना करते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो उसको थोड़ा सा भूखजन्य वेदना का अनुभव होता है, सहन करता है, अलग बात है। लेकिन 3 दिन के पश्चात फिर वो उसका एक्सटर्नल मैकेनिज्म जिसको काम चाहिए था, वो जब काम करना बंद होता है तो शरीर का ही इंटरनल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ये सब बाह्य दुखों को सहन करने की सामर्थ्य आ रही है आपके उसके प्रति निश्चयतक भाव लाने से। अब 10 दिन तक उसको एक क्षीणता तो आएगी, लेकिन भूख संबंधी वेदना का एहसास नहीं होगा। ये बाह्य दुखों में ही हो रहा है, बाह्य कष्टों के साथ ही हो रहा है, बाह्य अनुभूति के साथ ही हो रहा है। तो फिर अंतरंग यात्रा तो और अधिक है। अब उस अंतरंग दुख की बात यदि कही जाए तो जो भी अंतरंग सुख में बाधक बन रहा है वो सारे के सारे अंतरंग दुख हैं, जिसमें एक दुख प्रमाद भी है। प्रमाद को दुख कहा जा रहा, हाँ, क्योंकि मूलोत्तर गुणेषु मल जनकः इति बहिःप्रमादः और शुद्धात्मानुभूति चलन रूपा इति अंतरंग प्रमाद। ऐसा अध्यात्म के सूत्र हैं कि बाह्य प्रमाद और अंतरंग प्रमाद। अंतरंग प्रमाद की सीमा रेखा कहाँ तक खींची तो वो शुद्धात्मानुभूति के चलन जब तक चल रहा है तब तक खींची गई है। तो ये क्या है? शुद्धात्मानुभूति के सुख से जो हमें वंचित कर रहा है यही अंतरंग दुख है, क्योंकि सुख को जो बाधित कर रहा है वही तो दुख है। अब बाह्य प्रमाद 6ठे गुण स्थान तक भी है और मूल और उत्तर गुणों से जो मल पैदा करने वाला बाह्य प्रमाद है, ये 6ठे गुण स्थान वाला होकर के भी यदि कोई इसको एक थोड़ा सा विषयांतर ले जाना चाह रहे, जो कि प्रश्न बहुत व्यापक है, कि कई लोग कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धात्मानुभूति की जो बात है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शुद्धात्मानुभूति चलन रूपा जो अंतरंग प्रमाद है, अंतरंग प्रमाद जब तक है तब तक शुद्धोपयोग नहीं, शुद्धात्मानुभूति नहीं। और अंतरंग प्रमाद जब तक है तब तक वही प्रमाद हो जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ तक वही प्रमाद है वहाँ वहाँ अंतरंग प्रमाद तो पक्का ही है। अब 6ठे गुण स्थान तक तो वही प्रमाद की सीमा रेखा है ही, उसके बाद भी सप्तम गुण स्थान में भी वही प्रमाद नहीं होकर के भी अंतरंग प्रमाद की सीमा रेखा है। जब वहां तक भी सप्तम गुण स्थान में भी निर्वृत्यात्मक अवस्था तक आपको शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं बन पाती, तो फिर पिछले और निचले गुण स्थानों में कहाँ तक संभव है, ये भी एक चिंतनीय विषय है। और उस शुद्धात्मानुभूति चलन कराने वाला जो अंतरंग प्रमाद है वो उदय में किस कारण से आया, ये भी एक चिंतन का विषय है। जो कि प्रश्न जिस प्रकार से था उसका लगभग समाधान हुआ है, और भी चर्चा के माध्यम से इसमें और व्याख्यान हो सकता है। अध्यात्म का प्रश्न जब भी गोते लगाओ तो नए नए मोतियों को निकालने के लिए कारण बनता है। हमें लगता है आज का बहुत गरिष्ठ प्रश्न है, और गरिष्ठ प्रश्न के लिए समाधान भी जितना हुआ है उसको भी हमें पाचन के लिए पर्याप्त मान लेना चाहिए।